आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अपना जो अस्तित्व इस धरती पे जो है इसके बारे में रहेगा। एंड इस अस्तित्व के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि यहाँ पे जो है संभावनाएं काफ़ी है, बट लोग जो हम खुद है उनको उन उन खुद को समझने की या जानने की भूल करते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को मेन तौर पे देखनी है। एक जो है अपनी बॉडी, एंड दूसरा जो है अपने थॉट्स या जो मन बोल सकते हैं उसको, जो हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी बॉडी है उसको हम लोग एक एक उसका एक सेपरेट पार्ट रखे या सोचे उसको। एंड दूसरा जो है अपना जो माइंड है, जहाँ से हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं, इमोशंस क्रिएट करते हैं या भावनाओं के साथ हमारे भावनाओं के साथ हम लोग जो जो भी उनके साथ सोचते हैं या फिर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप आपके बॉडी को एक मतलब जो भी है, आप जहाँ पे भी है बैठिए, एक जगह पे बैठिए, आपके सांसों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। एंड आप खुद के अंदर झाँकिए और देखिए कि ये एक बॉडी है जिसमें चैतन्य है। जो भी आप खाना खाते हो या फूड इंटेक करते हो, उससे जो आपकी एनर्जी बनती है उससे ये पूरी बॉडी चलती है। एंड दूसरा जो चीज़ है, मतलब जो आपका सर है, सर के नीचे वाला जो जितना भी पोर्शन है, एंड जो सर है वो आपका सेकंड पार्ट हो गया जहाँ से आप सोच रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि आपके जो भी थॉट्स है, जो भी आप सोच रहे हो, उस सोचने से एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। वो वेव्स जो है आपको यूनिवर्स में जितने भी तरंगे हैं या एनर्जीज है उसके साथ में अटैच कर देते हैं। लेकिन अभी अपनी जो समाज की जो व्यवस्था है उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम अननेसेसरी चीज़ों में अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो फीलिंग्स है वो डाल के निगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप आपके बॉडी को पूरा डिटैच कर दीजिए। आप खुद की बॉडी को एज ए बैटरी, जो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जाइजर एक चीज़ है या एनर्जी क्रिएट करने वाली चीज़ है, ऐसे तौर पे लीजिए। आपके मन को पूरे बॉडी से डिटैच कर लीजिए। आप जितने भी इमोशंस, जितनी भी निगेटिव थिंकिंग, जितना भी फ्रस्ट्रेशन, जितना भी एंगर आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ये बॉडी के लिए हानिकारक है। ओके, इससे आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। उससे नेगेटिव या फिर बैड इफेक्ट वाले केमिकल्स क्रिएट होते हैं आपके बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डैमेज कर जाते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली जो भी है। अगर आपने कोई भी सिचुएशन में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है तो आप ज़रा सोचिए, आंखें बंद करके ज़रा सोचिए कि मैं जो सोच रहा हूँ दिन में जितनी बार सोच रहा हूँ, कि इसके वजह से मेरे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये माइंड है और दूसरी बॉडी है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी हो, जो भी आप चीज़ यहाँ पे एक धरती पे जो भी चीज़ हो, वो एक जस्ट एक बॉडी है जो कि एक एनर्जी क्रिएट करने का काम कर रही है। एंड जो दूसरा है वो माइंड है, उसी के चलते आप जो भी है आप क्रिएट कर रहे हो। चाहे आप मंत्र चैंटिंग कीजिए या फिर आप ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको फोकस करने के तौर पे लेके जाती है, तरफ लेके जाती है। मेडिटेशन, मंत्रास, ये जो भी है त्राटक है, तो ये चीज़ें जो है आपको एक फोकस करने के लिए हेल्प करती है। एंड जो भी आपकी बॉडी की एनर्जी है, वो बॉडी की एनर्जी को आप जब उसको एक डायरेक्शन में फोकस वे से उसको एक डायरेक्शन में लाते हो, तो वो जो भी चीज़, जो भी माइंड में चलते रहता है या जो भी आपके भावना ये इमोशंस है, वो सब इमोशंस आपके रियलिटी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे जो हेडिंग दिया हुआ है, या मैं ऐसे यहाँ पे बोलूँगा कि आपकी जो बॉडी है उसको एज ए बैटरी की तरह यूज़ कीजिए। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स को एक डायरेक्शन में, एक फोकस वे से उसको रूपांतरित करने के लिए आप ये चीज़ को बिल्कुल ही शांत जगह पे बैठ के सोचिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। बिकॉज आपका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोचने में बिता देते हो,
तो सोचने में आप टाइम ज़ाया मत कीजिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं क्लीम मंत्र करूँगा तो मुझे बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चाहे क्लीम मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो दोस्तों, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। बट ध्यान में रखना कि जो भी मंत्र कर रहे हो वो मंत्र एक अच्छे सही गुरु ने दिया हुआ हो या उसके रिजल्ट्स उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए हुए हैं। बिकॉज जो भी आप अनुभव करते हो उसी चीज़ को अगर आप आजमाते हो या फिर आप खुद से करिए, खुद से अनुभव लीजिए और फिर किसी और को दीजिए। मैं जो भी देने वाले लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज क्या है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ अगर रहेंगे तो अननेसेसरी अपने ही लोगों को उसकी प्रॉब्लम होगी। तो जो चीज़ें ऑलरेडी है, जो बीज मंत्रास जो है जो मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी प्रूवन है, वो आजमाए हुए हैं। तो वो चीज़ों को आप करोगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं बहुत सारे मेरे पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि आपकी जो बॉडी है उसको आपको एक अच्छी तरह से रखना है, उसको एक अच्छा फूड देना है, उसको आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करना है ताकि उससे जो क्रिएट होने वाले थॉट्स है वो आपके अच्छे हो जाए एंड उससे जो भी आप पाना चाहते हो या जैसे जीना चाहते हो लाइफ में उसके लिए वो आपको हेल्प करे। तो दोस्तों यही बोलना था, आप आपके बॉडी का सही तरह से उपयोग कीजिए। यहाँ पे जो चीज़ें है आपके अगल बगल में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों, उस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर हटिए। ये दो चीज़ें जो है लाइफ में बहुत ही बड़ा, अगर ये दो चीज़ों को आपने जान लिया, बॉडी एंड आपका माइंड, तो आप आपके बॉडी का इतना सही तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि मैं इतने सालों से क्या कर रहा था। मतलब मैंने टाइम वेस्ट किया सोचने में, मैंने मेरी एनर्जी टाइम सब कुछ वेस्ट किया। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा एक बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस के तौर पे आप लीजिए इसको या फिर खुद से अनुभव कीजिए ये सच बात है या झूठ बात है। आपकी बॉडी जो है, ये बॉडी आपको हेल्प करेगी आपके डिज़ायर तक लेके जाने तक। तो बॉडी को बहुत ही अच्छे तरह से रखेंगे तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट वे से काम करेगी। अगर बॉडी को आप थोड़ा सा लेज़ीनेस तौर पे अगर उसको रखेंगे, एक्टिव नहीं रखोगे तो आपको शायद आपको टाइम लगेगा जो चीज़ आप सोच रहे हो उसको करने में। एंड माइंड में जो चीज़ें चलती है वो देखिए कि हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो आप बहुत जल्दी आपके टारगेट तक पहुंच पाओगे। जो भी साधना कर रहे हो या जो भी मंत्र कर रहे हो आप उसका इजीली आप उसको उसकी सिद्धि या फिर आप उसको अनुभव करना स्टार्ट कर दोगे। तो यही है दोस्तों, आपके बॉडी को एज अ बैटरी यूज़ करो, उसको हेल्दी रखो। आपके इमोशंस, आपका हैप्पीनेस बहुत ही मैटर करेगा आपके डिज़ायर तक आपको लेके जाने के लिए। तो कमेंट्स लिख दीजिए ये सही है गलत है। आप जो भी मंत्र कर रहे हो उसके आप मुझे अनुभव भी शेयर कर सकते हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो भी पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा।